बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला सम्मान और महिलाओं की गरिमा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार में संपन्न हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के कार्यक्रम के मंच पर पीएम मोदी की मां का अपमान किया गया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को काफी जोरों शोरों के साथ उठाया और महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही थी। इसी बीच अब एक और मुद्दे ने तूल पकड़ ली है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि जब उसने बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा से सड़कों की खराब स्थिति को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने पत्रकार के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। घटना के बाद तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करके मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या पत्रकार की मां और बहन की गाली दी गई वो ठीक है। बीजेपी मां के सम्मान की बात करती है लेकिन इनके नेता महिलाओं की इज्जत नहीं करते, अपमान करते हैं और गाली गलौज करते हैं। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो देखिए जिसके कारण ये पूरा बवाल हुआ है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है वो भी सुनिए। क्या हुआ? वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ को ऐसा उन्होंने गाली दिए और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ को घुसा। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था कि ये भी सवाल है मुख्यमंत्री, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की मां और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा और मंत्री पे क्या एफआईआर होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है। नहीं तो इसी तरीके से हो रहा है और ये तो गुंडा राज है इन लोगों का, भाजपा का और जेडीयू का गुंडा राज आ गया है। मुख्यमंत्री चुप क्यों है भैया इन सब चीजों पे? मुख्यमंत्री कोमा में जा चुके हैं ना, अब उनसे सरकार नहीं चल रहा है। और आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि क्या महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी गाली देने वाले अपने मंत्री पर कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है आज की इस चर्चा का। और इस दौरान दूसरा सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति में अब मां बहन की गालियों और निजी हमलों से मुद्दे तय होंगे? लोकतांत्रिक मर्यादा की जो बात की जाती है वो कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल यही है कि क्या 2025 का बिहार चुनाव विकास और जनहित के मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस गया है? ये तमाम बड़े सवाल आज की इस चर्चा में बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी। बहुत स्वागत है अनुज जी आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे ही सवाल है, माँ बहनों के अपमान की आप लोग बात करते हैं, आप लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान किया है, गाली गलौज की गई है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो आपके ही मंत्री
माँ बहन की गाली देते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गरिमा का उल्लंघन किया जाता है, इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है कोमल जी, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र में किसी को गाला गलौज करना यह अधिकार नहीं दिया है संविधान में। यह गलत बात है। हालांकि मैं इस कांड के बारे में तो मुझे पता आपके माध्यम से चल रहा है, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर ऑफिस आज मैं गया था, लेकिन इस तरह का कोई चर्चा नहीं थी। अब रही बात आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम इस बात को खंडन करते हैं। यह जो है ना कार्य नहीं होनी चाहिए और हमारे आदरणीय जो जिग्नेश जी हैं उन पर जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं पत्रकार, तो अब क्या सच्चाई है ये पता करने के बाद ही हम इस पर कुछ कर सकते हैं। अब रही बात, आइए इस प्रदेश के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के दो सुपुत्र, ये दोनों के दोनों जो हैं मतलब बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में उलूल जुलूल बातें करना, इन लोगों को हार में हरदी नहीं लगता। यदि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी इनको मतलब ये जो है 33 महीना जो सरकार में रहे और मिनिस्टर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के वजह से हुआ और ये लोग उन्हीं के बारे में उलूल जुलूल बोलते हैं, जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मान नेता हैं और सभी जातियों में उनका सम्मान है और उनका कार्य है न्याय के साथ विकास करना।